गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th लेसन एसएसटी का 3rd क्लास में हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। इंडिपेंडेंस डे तक हमने आपको बता दिया था कि इंडिपेंडेंस डे जो हमारा नेशनल फेस्टिवल्स में बताया था आपको, राष्ट्रीय त्यौहार जो होते हैं उनमें सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे बताया था। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 46 से रिपब्लिक डे, द रिपब्लिक डे। अब हमारा देश देखिए, आज़ाद तो हमारा देश हो गया था 1947 15 अगस्त को। 1947 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था हमारा देश। लेकिन जो हमारा देश रिपब्लिक हुआ, यानी कि गणतंत्र हुआ वो हुआ था हमारा देश 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे एवरी ईयर, और तभी से 26 जनवरी जो है हर साल मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में। ऑन दिस डे ए ग्रैंड परेड इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। आप ये कह सकते हो कि इसमें बहुत गणतंत्र, अगर आपको ना पता हो कि गणतंत्र क्या होता है, तो मैं इजी भाषा में, अगर 3rd क्लास के बच्चे हो आप लोग और अभी ये नहीं समझ पा रहे हो, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि हमने अपने देश का कानून बना लिया कि हम अब जब तक हम जो था, हमारे सारे कानून जो थे अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग चल रहे थे, और अब जब हमने गणतंत्रता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो देश था उसने अपना कानून बना लिया कि हमारे देश में क्या क्या कानून होंगे, क्या क्या संविधान कहते हैं उसको। संविधान की एक बुक होती है, तो संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। संविधान नहीं समझ पाते हो आप लोग, अभी छोटे हो, तो आप कह सकते हो कि कानून में की एक किताब कह लो आप उसको, कि उसमें सारी ही बातें लिखी हुई हैं हमारे देश में किस तरह से होगा, किस तरह से सारे वर्क होंगे, हमारे देश को किस तरह से चलाया जाएगा, क्या क्या रूल फॉलो होंगे, तो ये आप कह सकते हो। तो इसमें जब 26 जनवरी, ये तो बात हो गई कि 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है। अब इसमें सबसे बड़ी जो इसमें परेड ऑर्गेनाइज होती है, सबसे बड़ा जो मेन फंक्शन होता है वो न्यू दिल्ली में होता है राजपथ पर, और वहाँ पर सारी ही सेनाओं के जो सैनिक होते हैं वो वहाँ पर परेड ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पर परेड होती हैं, झांकियाँ निकाली जाती हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, बहादुर बच्चे जो होते हैं जिन्हें वहाँ पर अवार्ड दिया जाता है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो मेन फंक्शन होता है वो ऑर्गेनाइज होता है। इसके अलावा आप लोगों को पता ही है कि सभी स्कूल्स में भी गणतंत्र दिवस सभी ऑफिसेज़ में भी मनाया जाता है 26 जनवरी को हर साल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है गांधी जयंती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती भी हर साल बड़ी धूमधाम से सभी स्कूल्स में, सभी ऑफिसेज़ में मनाई जाती है, और यह भी एक राष्ट्रीय पर्व है। 2 अक्टूबर को हर साल हम गांधी जयंती मनाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का बर्थ हुआ था, यानी कि बर्थडे होता है उस दिन गांधी जी का, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बर्थडे को। तो वह भी एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम गांधी जयंती कहते हैं। महात्मा गांधी की जो समाधि है वहाँ पर मेन फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड होता है राजघाट पर, और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और सभी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आते हैं। वहाँ पर प्रेयर ऑर्गेनाइज की जाती है, प्रेयर होती है, सभा यानी कि प्रार्थना सभा होती है, और लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं और उनके जो बताए हुए जो पथ है उस पर चलने के का प्रण लेते हैं। कि जो महात्मा गांधी थे वो कभी झगड़ा करने के लिए अहिंसा, यानी कि आप कहें अहिंसा को हमेशा सपोर्ट करते थे, तो वह उसी पथ पर चलने के लिए अपना निर्णय लेते हैं, या उस तरह से उनकी जो जयंती है उसको मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल मतलब धार्मिक त्यौहार। हर धर्म के त्यौहार अलग अलग होते हैं। हिंदुओं के त्यौहार अलग होते हैं, मुसलमानों के त्यौहार जो होते हैं उनके अलग होते हैं, और अगर सिख ईसाई सभी धर्मों के जो त्यौहार हैं वो अलग होते हैं। तो सबसे पहले आता है हिंदुओं के, अगर मेन त्यौहार में कहें तो होली जो है हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। आप लोगों को पता ही है कि मार्च के महीने में सेलिब्रेट करते हैं, और इस टाइम जो है होली के टाइम पर जो है ना ज़्यादा मौसम ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, और सभी बच्चे और सभी लोग जो हैं एक दूसरे पर कलर डालते हैं, गुलाल लगाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं होली।
आपस में मिलजुल कर इस टाइम पर जो है फसल भी पककर तैयार होती है। इस तरह से हम इसको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के तौर पर भी देख सकते हैं, लेकिन आपकी इस बुक में रिलीजियस फेस्टिवल में ही इसको शामिल किया गया, तो आप इसको इसी में पढ़ेंगे। तो इस टाइम पर हमारी फसलें भी पककर तैयार होती हैं और इसमें एक स्वीट बनाई जाती है जो सभी को बड़ी पसंद होती है और उसको हम गुजिया के नाम से जानते हैं। आप लोगों को पता है ना कि आपके घर में भी होली किस तरह से मनाई जाती है, आप लोग रंग गुलाल डालते हैं और गुजिया बनाती हैं आपकी मम्मी, वो सब एंजॉय करते हो आप लोग। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा रिलीजियस फेस्टिवल में ही आता है, तो इसमें आता है दशहरा। दशहरा भी आप लोगों को सबको पता ही है कि दशहरे के दिन हम क्या करते हैं। दशहरे के दिन हम रावण जो था, दुष्ट राक्षस था जिसने सीता जी का हरण कर लिया था, उसको राम ने, और बहुत अत्याचारी था, और उसको अत्याचारों से लोगों को मुक्त कराने के लिए श्री रामचंद्र ने उनको उसका वध किया था। तभी से विजयदशमी के रूप में दशहरा हर वर्ष मनाया जाता है। विजयदशमी भी बोला जाता है इसको, दशहरे को। रामलीला ऑर्गेनाइज होती है दशहरे से 10 दिन पहले से रामलीला स्टार्ट हो जाती है और इस दिन जो है मेन फंक्शन दशहरे के दिन होता है। रामचंद्र जी का जो स्वरूप लेते हैं रामलीला में, वो रावण के एक पुतले को दहन करवाते हैं, यानी कि उसमें एक तीर से, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें आग लगा दी जाती है और फिर उसको जला दिया जाता है उस रावण के पुतले को, तो रावण दहन किया जाता है इस तरह से। इस टाइम पर दशहरे के इस टाइम पर ही जो है, एक सेकंड रुकिए, बीच में डिस्टर्ब हो गया था कुछ, एक सेकंड। दशहरे के टाइम पर जो है दुर्गा पूजा भी वेस्ट बंगाल में आयोजित की जाती है। वहाँ पर वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उसको मनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा पंडालों में माता दुर्गा की अलग अलग प्रतिमाएं अलग अलग तरह से स्थापित की जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो वेस्ट बंगाल में का मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, वहाँ पर दुर्गा पूजा भी इस टाइम पर सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा फेस्टिवल है वो है दिवाली। दिवाली तो आप लोगों को, बच्चों को तो होली दिवाली बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, तो आप लोगों को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि दिवाली कैसे मनाई जाती है, फिर भी मैं शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ। दिवाली जो है एक तरह से हम कह सकते हैं रोशनी का त्यौहार है। रोशनी करते हैं हम अपने घरों में अलग अलग तरह से, लाइटिंग से, दियों से। इस दिन क्या हुआ था, मनाई क्यों जाती है दीपावली, ये शायद कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, अगर पता है तो भी कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि दिवाली के दिन रामचंद्र जी जो रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद। तो इस दिन रामचंद्र जो थे वो श्री रामचंद्र अयोध्या वापस आ गए थे अपनी माता जो अपनी पत्नी है सीता और लक्ष्मण जी के साथ वापस आए थे अयोध्या, और इसी तभी से दीपावली जो है मनाई जाती है। इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है और सभी घरों को साफ़ किया जाता है, वाइट वॉश की जाती है, यानी कि रंगाई पुताई की जाती है। दियों से, कैंडल से, लाइटों से हम अपने घर को तरह तरह से सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, सब घर में खुशियाँ आती हैं और नए नए गिफ्ट आते हैं बच्चों के लिए, और स्वीट्स आती हैं, यानी कि मिठाइयाँ आती हैं, रिश्तेदार आते हैं हमसे मिलने। इस तरह से हम दीपावली मनाते हैं। नेक्स्ट होता है गुरु पर्व। गुरु पर्व जो है सिखों का त्यौहार है और इस दिन जो है द बर्थ ऑफ डिफरेंट गुरुज लाइक गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर आर सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व। गुरु पर्व जो सिखों के गुरु हैं अलग अलग, उनके बर्थडेज को हम गुरु पर्व के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। जो ये आप सभी को नेम दिए गए हैं सिखों के गुरुओं के, उन सब के बर्थडे को हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। एक बहुत बड़ा जुलूस सारे शहर में निकाला जाता है और गुरुद्वारों में प्रेयर होती हैं, सभाएं होती हैं, गुरुबानी होती है और लंगर जो होता है वो खिलाया जाता है लोगों को। इसमें खाना मिलता है, आप लोगों ने शायद लंगर खाया भी होगा। तो इस तरह से गुरु पर्व जो है सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत बड़ा फंक्शन एक गोल्डन टेम्पल जो गुरुद्वारा है अमृतसर में, उसमें ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। वहाँ पर भी गुरु पर्व का सभा होती है, लंगर जो होता है। तो इस तरह से गुरु पर्व हम लोग मनाते हैं और सभी लोग गुरु ग्रंथ साहिब जो इनकी सिखों की धार्मिक ग्रंथ है उसको पढ़ते हैं और इनको इस गुरु पर्व को सेलिब्रेट करते हैं।
तो ये आपका ये भी जो पेज है यहाँ तक 47, अब हम आपको यहाँ तक करा चुके हैं इसकी रीडिंग। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, आप इसको यहाँ तक रीड करिए और समझिए।